इस वजह से बच्चे स्टेम सब्जेक्ट्स मेनली छोड़ रहे थे। पेरेंट्स को आपके साथ कांटेक्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है? जहां कैसे विजुअली इंपेयर्ड पर्सन बस को नेविगेट करेगा। तो एनसीईआरटी बुक्स के अलावा अगर जो स्कूल्स हैं जो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, हम बात करते हैं इंक्लूजन की, तो उसके लिए चाहिए होते हैं बहुत सारे रिसोर्सेज। अगर हम विजुअल इम्पेयर्ड लोगों की बात करें तो उनके लिए टेक्टाइल जो मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आज हम रेस लाइन फाउंडेशन के फाउंडर के साथ बैठे हैं और वो आपको बताएंगे कि इसकी शुरुआत उन्होंने कैसे की, क्या उनका मोटिव था, क्या विजन था बिहाइंड दिस होल फाउंडेशन। तो सर, आप हमें बताइए कि रेस लाइन फाउंडेशन क्या है, क्या इसका विजन है और किस तरीके से ये काम करे, शुरुआत इसकी कैसे हुई? थैंक्स फॉर द क्वेश्चन लवन्य। सो रेस लाइन्स फाउंडेशन एक सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है जो वर्क करती है फॉर एम्पावरिंग द पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट थ्रू एजुकेशन। स्टार्टिंग हुई अराउंड 2012 में, जब हम IIT दिल्ली में थे और एक स्मार्ट केन डिवाइस पे काम कर रहे थे। उस टाइम पे जब हम स्मार्ट केन डिवाइस को टेस्टिंग के लिए लेके गए इंस्टीट्यूशंस फॉर द ब्लाइंड, तो एक पिक्यूलियर प्रॉब्लम का पता लगा। वो प्रॉब्लम ये थी कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स की बुक्स में डायग्राम्स नहीं थे और उस वजह से कंटेंट को सारा पब्लिश करा जा रहा था ब्रेल के अंदर। लिखा होता था वहां पे रेफर टू फिगर 4.1, रेफर टू फिगर 3.1, पर डायग्राम नहीं होते थे। इस वजह से बच्चे स्टेम सब्जेक्ट्स मेनली छोड़ रहे थे। वहां पे हमने इसको इनिशिएट किया, मिनिस्ट्री को प्रपोजल लिखा और उसके सैंक्शन होने के बाद एक प्रोसेस फॉर्मुलेट किया यूजिंग 3D प्रिंटिंग एंड थर्मोफॉर्मिंग, जिससे ये डायग्राम्स का निर्माण हो पाए बल्क में और इवेंचुअली उसको प्रोवाइड किया जाए स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। तो 2018 में रेस लाइन्स फाउंडेशन को इंक्यूबेट किया गया। अब जैसे स्कूल्स की आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो आपसे किस तरीके से मटेरियल ले सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर रहता है, उसके बारे में भी एक बार आप हमें बता दीजिए। जी, तो बेसिकली होता क्या है कि स्कूल्स को जब रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है तो थ्रू ऑनलाइन कॉल्स करके, ईमेल करके वो हमें कांटेक्ट करते हैं और किस तरह की रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है वो पूछते हैं। हम वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ से। कई जगह क्या होता है कि स्कूल्स के पास एम्पल फंड्स नहीं होता पर बच्चे काफ़ी सारे होते हैं, तो उस केस में हम नीड असेसमेंट करते हैं कितने स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, किस किस क्लास में है, और बेस्ड ऑन दैट हम CSR या कॉरपोरेट्स को अप्रोच करते हैं और वहाँ से एक बार रिक्वायरमेंट बताने के बाद में, फंड्स आने के बाद में हम बुक्स की प्रोडक्शनाइज करते हैं एंड इवेंचुअली उन स्कूल्स में प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे इसकी आवश्यकता है। और फाइनली हमारे ट्रेनर्स यहाँ से वहाँ जाते हैं और ट्रेनिंग सेशन इम्पार्ट करते हैं विद द स्टूडेंट्स एंड विद द टीचर्स। जैसे स्कूल्स को बुक्स प्रोवाइड करने के लिए वो आपको मेल या कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द फ़ोन नंबर, पर अगर पेरेंट्स को आपके साथ कांटेक्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है? तो जनरली क्या होता है कि पेरेंट्स भी ऐसे ही कॉन्टैक्ट नंबर्स थ्रू वेबसाइट या पोर्टल से हमारा फेच कर लेते हैं और वहाँ से कॉन्टैक्ट करते हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि पेरेंट्स RLF इंस्टीट्यूशन विजिट करते हैं जो अक्रॉस दिल्ली NCR है या फिर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। वो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे रिसोर्सेज सारे ग्लांस करते हैं अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, और जो भी उनको रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है स्कूल के अंदर, उस हिसाब से वो यहाँ से ले जाते हैं। अभी जैसे मैंने भी आपका सेंटर पूरा विजिट किया, तो यहाँ पर मल्टीपल स्टेप्स हैं जिसमें एक पूरी बुक को बनने के में टाइम लगता है और सभी पूरी टीम के एफर्ट होते हैं, तो वो स्टेप्स भी एक बार आप हमें बताइए। जी डेफिनेटली। तो पूरी टीम इन्वॉल्व होती है बुक्स की डेवलपमेंट के लिए। स्टार्टिंग होती है विद द डिज़ाइन। जो डायग्राम्स या जो बुक्स हम बना रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की बना रहे हैं, पहले उन डायग्राम्स को सिंप्लीफाई करा जाता है एज पर द टैक्टाइल कंप्लाइंट गाइडलाइंस जो हमारे डिज़ाइन टीम को बड़े अच्छे से आती है। वो होने के बाद डिज़ाइंस जाते हैं प्रोडक्शन टीम के पास, वहाँ पे मास्टर मोल्ड्स बनते हैं। मास्टर मोल्ड बनने के बाद वो मोल्ड्स जाते हैं टू प्रोडक्शन टीम अगेन, जहाँ पे रेप्लिकेशन होती है थ्रू वैक्यूम फॉर्मिंग प्रोसेस और मल्टीपल कॉपीज बनती हैं। पैरेलली ब्रेल एम्बॉसिंग होती है थ्रू ब्रेल एम्बॉसर्स और फिर दोनों को मर्ज करके एक बुक्स फॉर्म में क्रिएट किया जाता है थ्रू स्पाइरल बाइंडिंग। और जब एक बुक्स बन जाती हैं तो अक्रॉस द स्कूल्स, अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन डिसेमिनेट किया जाता है इनको।
अब जैसे असेसिबिलिटी का अगर हम नाम लें तो हम जानते हैं कि मल्टीपल टूल्स हैं हमारे पास, लेकिन जो लोग हैं उनको लगता है कि अगर कोई डिसेबिलिटी किसी को है तो वो व्हील चेयर प्रोवाइड करने से या वाइट कैन प्रोवाइड करने से काम हो गया। तो क्या क्या और रिसोर्सेज हैं जो आपकी फाउंडेशन प्रोवाइड करती है और जो हमारी मोबिलिटी और एजुकेशन को इजी बनाते हैं? जी डेफिनेटली, तो हमने भी ये एनकाउंटर किया। तो दो मेजर पिलर्स हैं, पहला है मोबिलिटी, दूसरा है एजुकेशन। तो मोबिलिटी को केटर करने के लिए डेफिनेटली वाइट केन और स्मार्ट केन में ऑलरेडी काम हो रहा है। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सिचुएशन थी जहां कैसे विजुअली इंपेयर्ड पर्सन बस को नेविगेट करेगा, तो उसके लिए एक ऑन बोर्ड सॉल्यूशन है जो अभी इंस्टॉल किया है बैंगलोर और मैसूर की बसेस में, जहां विजुअली इंपेयर्ड लोग जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं प्रीडोमिनेंटली इसको। उसमें क्वेरी और सिलेक्ट बटन होता है। क्वेरी बटन से कौन कौन सी बसेस हैं जो आसपास हैं उसका पता लगता है, और सिलेक्ट बटन सिलेक्ट करता है एक पर्टिकुलर बस को। तो इसके हेल्प से बच्चा जो है वो नेविगेट कर सकता है बस के डोर को। तो ये तो हो गया मोबिलिटी में। एजुकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और उसके लिए हम अलग अलग तरह की रिसोर्सेज और प्रोटाइप्स डेवलप कर रहे हैं। जैसे कुछ किट्स हैं, साइंस एंड मैथमेटिक्स किट्स, ज्योग्राफी की बुक्स हैं, एक्टिविटी पजल सेट है जिससे कॉग्निटिव एनहेंसमेंट हो पाती है विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स की, या कलरिंग सेट है। इवन हमने ये देखा कि मैथ साइंस के कॉन्सेप्ट समझने बड़े डिफिकल्ट थे, स्पेसिफिकली ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन करना बहुत डिफिकल्ट था, तो उसके लिए एक ज्योमेट्री किट बनाई जिसके थ्रू बच्चा ना ही कर पाएगा अपने आप बट ऑल्सो देख पाएगा कि मैंने किस तरह के डायग्राम्स को क्रिएट किया है। जैसे आपके इतने सारे रिसोर्सेज हैं तो उनकी अडॉप्शन के लिए आप क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं? सो डेफिनेटली रिसोर्सेज अलग अलग तरीके की बनाना एक एस्पेक्ट था, इनकी एडॉप्शन लाना एक अलग तरह का चैलेंज है। जहां टीचर्स ने प्रीडोमिनेंटली इस तरह के रिसोर्सेज को नहीं देखा है, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहां पे भी हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस जगह पे, उस इंस्टीट्यूशन में विजिट करें, वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग करें। तो हम ट्रेनिंग करते हैं विथ टीचर्स, विथ स्टूडेंट्स, जहाँ पे सेंसिटाइज करते हैं कैसे इन इंटरवेंशंस को यूज़ करना है, और इवेंचुअली उनसे फीडबैक लेके आते हैं। इस फीडबैक में एक और चीज़ समझ में आती है, ऐसे कौन से लैकुना हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे और इम्प्रोवाइज करा जा सकता है। जैसे महाराष्ट्र में एक बच्चे ने बोला कि मुझे मराठी बुक्स चाहिए स्कूल में, क्लास में, ठीक है, तो हमने मराठी के लिए एक मराठी अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर बुक्स को क्रिएट किया। तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलती है और हम नए नए प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं और ट्रेनिंग्स करते हैं ताकि एडॉप्शन ला पाएँ और चेंज ला पाए सोसाइटी के अंदर। तो जैसे आपने बताया मराठी में बुक्स, तो आप अदर लैंग्वेजेस में भी बुक्स प्रोवाइड करते हैं क्या? जी डेफिनेटली, जहाँ जहाँ हमारे ट्रेनर्स विजिट करते हैं वहाँ पे फीडबैक असेसमेंट होती है, और उसमें ये आया कि कुछ इंटरवेंशन की बुक्स जैसे स्टोरी बुक्स हो गया या अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर बुक्स हो गया, वहाँ पे स्टूडेंट्स चाहते हैं उनकी रीजनल लैंग्वेज में। तो इस तरह से हमने तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, बांग्ला में ये सारी बुक्स बनाई और फिर प्रोवाइड करी। और तो बच्चे बड़ा एक्साइटमेंट फील करते हैं क्योंकि वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश प्रीडोमिनेटली फॉलो नहीं किया जाता, तो बंगाली की बुक्स जो हैं या अलग रीजनल लैंग्वेजेस की बुक्स फॉलो करते हैं। अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो हैं हमारे वो एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करते हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स के अलावा अगर जो स्कूल्स हैं जो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आप किस तरीके का मटेरियल प्रोवाइड करते हैं? जी, तो बेसिकली हुआ क्या कि काफ़ी सारी हमने बुक्स बनाई इन कोलैबोरेशन विद एनसीईआरटी दिल्ली फैकल्टी, साइंस की, मैथ्स की, ज्योग्राफी की। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द जर्नी हमें ये भी समझ में आया कि नॉर्थ वेस्ट में, साउथ में, ईस्ट में काफ़ी सारे प्लेसेस हैं या इंस्टीट्यूशन हैं जो एक्सप्लिसिटली एनसीईआरटी करिकुलम फॉलो नहीं करते। तो इसको ध्यान में रखते हुए करिकुलम बेस्ड बुक्स बनाई जिसमें वो सारे कॉन्सेप्ट्स की लिस्टिंग की, मैथ्स की, साइंस की, जो उस क्लास के स्पेसिफिक है, और उसके लिए फिर बाद में किट्स बनाई। अब वो क्लास बेस्ड किट्स जो है वो अक्रॉस स्कूल्स अलग अलग स्टेट्स में प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी कॉन्सेप्ट में लो राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगा, मैप ऑफ इंडिया ही रहेगा। तो इसलिए हमने करिकुलम बेस्ड बुक्स बनाई, कॉन्सेप्ट बेस्ड बुक्स बनाई
ना कि करिकुलम वाइज स्पेसिफिक। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपकी जो फाउंडेशन है वो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, ताकि जो एजुकेशन है स्कूल्स में इंक्लूजन जो है उसको भी प्रमोट कर रही है। क्योंकि ये सब मटेरियल जो है ये सब यूज़ करके हम उनको रेगुलर क्लासरूम में भी वो कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं जो अभी तक बच्चे नहीं सीख पा रहे थे, जिसमें डिफ़िकल्टी या बैरियर आ रहा था। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सेशन। Thank you very much, Lavanya, for appreciating, acknowledging the work of RLF and promoting it so that lives of the visually impaired can actually be transformed. Thank you very much.